नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद रिपब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। अभी जिस तरीके से देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं और जो सरकार जो है इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चुप्पी साधी हुई है, तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अभी तक में जिस तरीके से जो घटनाएँ जो हो रही हैं, चाहे वो मणिपुर का ले लीजिए, चाहे वो अम ऊना का ले लीजिए या कहीं का भी, या दिल्ली में भी इस तरीके की घटनाएँ जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर के सर से मैं उनकी प्रतिक्रिया लेता हूँ। सर, जिस तरीके से अभी जो घटनाएँ जो हो रही हैं महिलाओं के साथ, महिलाओं को पूजा जाता है, लेकिन उसी महिला के साथ में इस तरीके के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। महिलाओं को 9 दिन नवरात्रे में पूजा करते हैं, देवी मानते हैं। जी, उनके बिना कोई गृह प्रवेश, कोई अच्छे कार्य नहीं करते। मैं कहता हूँ उन्हें देवी मत मानो, जी, पूजा मत करो, जी। लेकिन उन्हें बेटी, लड़की, बहन तो बनी रहने दो, एक महिला तो बनी रहने दो, हुँ, एक नारी तो बनी बनी रहने दो। हुँ। कहने को तो एक नहीं दो-दो मात्राएँ नर से नारी भारी, जी, कहने को जी। कि नारी भारी है। हुँ, लेकिन वो ग्राउंड ज़ीरो पर कहाँ उतर पा रही। आप देख जी, रहे हैं मणिपुर में क्या-क्या हुआ जी, महिलाओं के साथ, जी, अभी भी याचिकाएँ जी, जी, जी। कर रहे हैं, सब कुछ हुँ, पड़ी हुई याचिकाएँ हैं। मैं भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से हूँ। हुँ। ग्राम उदय फाउंडेशन के लिए मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जी, लेकिन फिर भी आज़ादी के 75 साल के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जी, 15 अगस्त, पिछले 15 अगस्त पर हुँ, लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन में जी, कहने के बावजूद भी जी, परिवर्तन नहीं आया। जी। और ये परिवर्तन किसी एक पार्टी की सरकार का नहीं है। हुँ, ये कमियां हर पार्टी की सरकार में हुँ, हैं। अगर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हुँ। उनका है, तो वहां भी है। जी, अगर हरियाणा में जलाभिषेक यात्रा हुँ, करने जाती हुई महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, जो हुँ, महिलाएं हाथ में हुँ, बेलपत्री, गंगा जल, हुँ, दूध, हुँ, कच्चा दूध और धतूरा हुँ, और प्रसाद और फूल लेकर जा रही थी। हुँ, लड़कियां, बेटियां महा सावन में बहुत व्रत रखती हैं। प्रथम सावन था हुँ। महीने का, सावन के महीने में सोमवार था, जी, और सोमवार को ऐसी घटना हुई और हुँ, महिलाओं के साथ जो जो हुआ, हुँ। पुलिस को एड्रॉप करना पड़ा, जी, घेराबंदी हो गई। जी, सब लोग, कौन है वो इंसान, जी, कौन है वो मानव, जी, कहाँ के हैं वो मर्द, कहाँ जी, के हैं पुरुष, जी। कौन से धर्म की बात हुँ, करते हैं, कौन सा धर्म कहता है हुँ, गीता, पुराण, उपनिषद की बात अगर हुँ। गलत है तो क्या कुरान शरीफ कहती है महिलाओं जी, पे हमला करो? जी, वहां भी महिलाओं का सम्मान है। हुँ, वहां भी महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा धर्म है, हुँ, कौन सा ऐसा सदगुरु है, हुँ। कौन सा ऐसे मोहम्मद साहब और गुरु ग्रंथ साहब या ईसाई मिशनरी की बात करें तो हुँ, बाइबल की बात करें, तो जी, कहाँ कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा। लेकिन फिर भी इसी धर्म को मानने वाले, हुँ, किन्हीं किन्हीं धर्मों को मानने वाले हुँ, इंसान हुँ, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, हुँ, क्रूरता करते हैं, हुँ, बर्बरता करते हैं, हुँ, उन पर केस होते हैं, हुँ, केस ट्रायल होते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन की बात की जाती है, लेकिन फिर भी महिलाएं दुखी हैं। जी। मणिपुर की बात आप देख रहे हैं, हरियाणा की बात मणिपुर देख में रहे हैं, माफ़ी राजस्थान की चाहूँ जी, बात देख रहे हैं। मणिपुर में जिस तरीके की घटनाएँ हुई, वो 2 महिलाओं को जो वीडियो जो वायरल हुई थी, जी, काफ़ी बर्बरता उसके साथ दिखाई गई। लेकिन जो हमारे जो सरकार जो है, उस पे वो चुप्पी साधी। एन बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके इस्तीफ़े के लिए भी बात हो रही है। लेकिन अभी तक उस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो क्या ऐसी समस्याएँ आ रही हैं? इस चीज़ को लेकर के हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ को लेकर? संसद चली, संसद पूरी स्थगित हो गई, हंगामे हुए, वॉकआउट हुए, बहुत बातें हुँ, हुई, बहुत गरमा-गर्मी हुई, हुँ, बहुत मार्शल यूज़ किए हुँ, गए, बहुत लोगों को हटाया गया, घटाया गया, बाहर घंटों सदस्यता, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बड़ी जी, कठिन बात थी कि सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव आना, हुँ, और अविश्वास प्रस्ताव आया, फिर विपक्षी बाहर थे। हुँ, चर्चा हुई, चर्चा नहीं भी हुई, बातें हुई, हुँ। लेकिन महिला की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय क्यों नहीं है? जी, पॉलिटिकल एजेंडे में सबके है जी। महिला सुरक्षा, महिला की किसी भी बात, चीज़, महिला कोई भी चीज़ है, महिला कोई भी चीज़ को ले लीजिए, जैसे महिला को ही ले लीजिए, बच्चों के साथ भी आजकल होते हैं, तो इसको पॉलिटिकल वे में क्यों मोड़ दिया जाता है? इसको जिस तरीके से महिला के लिए आतिशी जी हैं, वो इनके लिए डिबुट किया गया है, जब वो जो चीज़ हाइलाइटेड होते हैं, उस पे वो इम्प्लीमेंट करती हैं। आए दिन दिल्ली में भी इस तरीके की घटनाएँ हो, छोटी-सी बच्ची है, 2.5 साल की बच्ची, उनके उसके अपने ही फादर ने उनके उसके साथ रेप किया, और वो जो उसके जो फादर जो है, वो गोवा में अभी भी घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, लेकिन इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। महिलाओं के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, महिलाओं के हितों की बात, महिलाओं के संदर्भ में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोटल्स। जी,
बोतल्स का मार्का बदलता है, अंदर की बात सब्सटेंस वही है। हम्म, कहते सब है महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला को अधिकार, महिला के आरक्षण, महिला की बात, महिला के लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी के लिए अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, जी, बेटी के लिए ये करो, वो करो, वो हम्म, करो, शिक्षा, सब कुछ। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं। जी, ग्राउंड जीरो पर आज भी घरों में हम्म, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हम्म, जो अपमान सह रही हैं, हम्म, जिस तरह से हो रहा, महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, जी, महिला ऊपर घरेलू वायलेंस हो रहा है, जी, महिला घर में दुखी है, जी, महिला घर में ज्यादा परेशान है, हम्म, उसमें एफआईआर भी नहीं हो हम्म, पाती, हम्म, उसमें एक्शन भी नहीं हो पाता, जी, किस पर करें, कौन करे। एक महिला को एक पुरुष दुखी करता है घर में, वो विभिन्न रूपों में हो सकता है। जी, अभी आपने पिता की बात की, भाई जी, की बात की, मामा की बात की, चाचा की बात की। जी, और इसका सबसे बड़ा एक और कारण है, हम्म, सरकारें तो इस पर सख्त नहीं है, हम्म, कानून तो इस पर सख्त का है, हम्म, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। हम्म, अदालतें तो बनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, जी, स्पेशल पीपी बने, जी, स्पेशल कोर्ट बनी, हम्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, हम्म, लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया है, हम्म, सोशल मीडिया की साइट्स पर ऐसे ऐसे कंटेंट्स पड़े होते हैं, हम्म, इतने गंभीर कंटेंट्स पड़े होते हैं। जी, देवर भाभी का रिश्ता तो उसके कंटेंट्स, नौकर नौकरानी का ये कंटेंट्स, जी, उसके कंटेंट्स, भांजी मामा का हम्म, ये कंटेंट्स, हम्म, भाभी ये, इस तरह ड्राइवर मालिक बीबी का जी, कंटेंट्स, इस तरह के गलत कंटेंट्स पड़े हुए हैं। हम्म, इसके लिए मैंने सर्वोच्च न्यायालय में बहुत लड़ाई लड़ी, जी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से पेश होते वकीलों ने साफ तौर पे कहा ये बाहर से संचालित होते हैं, बाहर से डाले जाते हैं, बाहर से अपलोड होते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते। हम्म, जब आप इन्हें नहीं रोक सकते तो हम्म, मोबाइल फोन आज की डेट में, हम्म, ये मोबाइल फोन सबके हाथ में है, जी, हर घर में हाँ है, जी, सही चाहे बात। शिक्षा के लिए कह लो, जी, चाहे वो गूगल रास्ते के लिए तो कह लो, जिस चाहे तरीके नॉलेज से के लिए कह आपने लो। मोबाइल का ये एग्जाम्पल दिया, तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि मोबाइल भी एक तरह से जो बच्चे लोग जो हैं, जो बच्चों कम को जनरेशन के अपराध, बिल्कुल जी, बच्चों की तरफ से जो अपराध बढ़ रहे हैं, हुँ, बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा, हुँ, बच्चों के प्रति, हुँ, इसमें इसकी मिसयूज, हुँ, इसका यूज होता तो अच्छा है, लेकिन जो इसका दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में, हुँ, वो बहुत घातक है, बहुत गलत है। हुँ, और उस पर दुरुपयोग पर भी कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, कुछ हुँ, ऐसी पाबंदी लगानी पड़ेगी हुँ। जिसके द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा जी, सके। आपके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसकी वजह से वो जो अभी जो हो रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएँ जो हो रही हैं, वो कंट्रोल हो सके? नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो इस पे नियंत्रण कीजिए। जी, हमारे स्कूल कॉलेजेस में जी, इस तरह के क्लास कीजिए कि इसका दुरुपयोग रोका जा हुँ, सके। जैसे पहले से सिखाया गया बैड टच गुड टच, जी, इस तरह की बात चलाई गई, इस तरह जी, की चर्चा चली, इस तरह का हुआ, इस हुँ, तरह की, इस पर भी आगे काम करें। हुँ, और उस तरह सोशल में, हमारे हुँ, परिवार में देखिए, महानगरों में अपराध क्यों ज्यादा है? हुँ, महानगरों में अपराध के पीछे ये है, माता पिता भौतिकवादी तत्व जी, भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं। जब उधर दौड़ रहे हैं तो उनका इस तरह से वो हो एकदम, नहीं पाता जी, है। सही बात। तो ऐसी स्थिति में भौतिकतावादी माहौल को रोकने के लिए हुँ, इस पर यह कार्रवाई करनी हुँ, पड़ेगी। आपको भौतिकतावादी परिवारों को जी, अपने परिवार का समय दे सकें, हुँ, माता पिता परिवार हुँ, को समय दे सकें, अपने बच्चों के लिए समय दें। बच्चे ही धन है, बैंकों में जमा धन नहीं है। जी, कोठी महल बंगला फ्लैट गाड़ियां, बड़ी गाड़ी, 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, बीएचके, ये नहीं है। जी, धन है असली बच्चे। जी, अगर आप बच्चों को समय ना दे के, उनकी सुरक्षा की बात, उनसे बात ना हुँ, करके, उनकी बारे में बात करके, उनसे समय दें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में पता करें, उनसे शेयर करें, हुँ, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जिससे जी, कि परिवर्तन आ सकता है। शिक्षा में कुछ ऐसे चैप्टर लगाए जाएं, हुँ, कुछ ऐसे की जाए। कहा तो जाता है प्रचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ट्रकों पे भी लिखा है, बसों पे भी लिखा है, जी, लेकिन फिर भी हमारे देश में वो लागू नहीं हो पाता। ये ट्रक और बस तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले मणिपुर में भी जी, चलते रहे, हाँ जी, नूह और मेवात में भी जी, चलते रहे, जी, होर्डिंग भी चलती रही, प्रचार भी चलते रहे, लोग भी बोलते रहे, लोग भी कहते रहे। हरियाणा में रेशियो घटता भी रहा महिलाओं का, लड़कियों का, बेटियों का बढ़ता भी रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन ज्यों ज्यों मर्ज का इलाज किया त्यों त्यों मर्ज बढ़ती चली गई। जी, ऐसा भी क्यों हुआ, ये हुँ। भी गलत है। तो मैंने काफ़ी जगहों पे देखा, आप सीमा हैदर को लेकर के अगर मैं बात करूँ, तो ये यहाँ पर एक सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से मैं अगर मैं जानना चाहूँगा आपसे, वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ गईं, पबजी गेम खेल करके यहाँ पर आ गईं, और एक और अंजू नाम की लड़की जो है वो फेसबुक से वो लव करके वो पाकिस्तान चली गई। तो एक सिक्योरिटी रीज़न भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा हो रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से इधर आ रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन तो है बड़ा मुद्दा, हम जी, कहते हैं सिक्योरिटी रीजन जांच करें, हुँ,
मैंने सीमा वाले केस में भी एज ए सीमा का एडवोकेट होने के नाते देश के महामहिम राष्ट्रपति को याचिका लगाई। जी। उसमें हमने साफ तौर पे इस बात को कहा कि आप इससे एटीएस जांच कर रही है, हुँ, आगे सीबीआई जांच करा लीजिए, रॉ हुँ, से कराइए, एनआईए से कराइए, हुँ, जिससे जांच करानी कराइए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जांच कराइए। जी। इन जांचों की निगरानी में आपको डाउट हो तो आपके देश के हमारे माननीय सर्वोच्च हुँ, न्यायालय और माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के हुँ। रिटायर्ड जस्टिस 1 नहीं, 2 नहीं, देखिए, 3 नहीं, उनको 4, तो 5 काफ़ी जजेस की चीज़ निगरानी में जांच करा उनको लें। तो फ़ायदे पे फ़ायदे हो ही जा रहे हैं, जिस तरीके से एटीएस ने उनके साथ क्वेश्चन राइज़ किया, लेकिन अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला। लेकिन अभी जो है उनको फ़िल्म फ़िल्म के लिए भी ये किया जा रहा है कि फ़िल्म रॉ वाली बात एजेंट के गलत लिए है, जी। फ़िल्म वाली बात गलत है, सारी दिग्भ्रमित करने वाली मिसगाइडेड है। साफ तौर पे मना उसने भी किया, मैं भी मना कर रहा हूँ। इस सद्भावना मुलाकात के बाद फ़िल्म का नाम ले देना, हुँ, अपने को चर्चा में रखने के लिए ऐसी काम करना, ये हुँ, पूरी तरह से गलत है। हुँ, और सीमा ना किसी फ़िल्म में रोल कर रही, ना किसी राजनीतिक दल की पार्टी की हुँ, सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही है हुँ, और ना वो अभी लड़ सकती है। जब हुँ, वो भारत की नागरिक नहीं तो अभी नहीं लड़ सकती है। लेकिन अभी तो उसे रहने दिया जाए, जैसे रोहिंग्या रहे तो लोगों को आपत्ति नहीं। 1971 के बाद बांग्लादेश से आए हुए कितने लोग रहे, हुँ, तो लोगों ने तिब्बत से आए हुए दलाई लामा जी के साथ कितने तिब्बती आए, जी। यहाँ मजनू का टीला में रह रहे हैं, हाँ जी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। वो जब इतने इतने तरह से इतनी इतनी जगह से रह रहे हैं, हुँ, जब अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक होते हुए भारत में रहकर कार्य कर रहे हैं, हुँ, अदनान सामी पाकिस्तानी होने के बाद भारत की नागरिकता मिली है, दीपिका पादुकोण और जितने जितने और भी बहुत कलाकार खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, हुँ, पत्रकार हैं, इस तरह से जो भी हुए गायक हैं, कलाकार हैं, हुँ, उनको भारत की नागरिकता मिली। उसी तरह से सीमा को भी भारत की नागरिकता मिले। अगर वो सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, अगर वो देश की व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, अगर खतरा है, सुरक्षा के लिए देखिए खतरा है, व्यवस्था है, 2024 के तो चुनाव भी आ रहे हैं, 15 अगस्त भी आ रहे हैं, तो इसमें तो हाँ, कहीं 15 न कहीं अगस्त तो बिल्कुल, 15 अगस्त से पहले बिल्कुल सतर्कता बरतें। 15 जी, अगस्त से पहले सुरक्षा रखें। 15 अगस्त से पहले कहीं ना मैं उसे दिल्ली बुला रहा हूँ 15 अगस्त से पहले, ना कहीं बुला रहा हूँ जिससे ये ना कहने लगे उसने रैकी कर ली। 15 अगस्त करें। पाकिस्तान में तो 14 अगस्त हो रही है। जी, अंजू गई, अंजू को 2 ही दिन में उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करा लिया जी, और इस्लाम धर्म ग्रहण करा के निकाहनामा हो गया, हुँ, निकाहनामा रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लग हुँ, गई, वलीमा हो गया, दावत हो गई और हनीमून हो गया, सुहागरात हो गई, सारा कुछ हो गया हुँ, उनका। 2 ही दिन में ड्रोन कैमरे से आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर शूटिंग हो गई, 40 लाख का फ्लैट मिल गया, 1 करोड़ के तोहफे मिल गए, 50 सुरक्षाकर्मी मिल गए, डीआईजी पाकिस्तान पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हुँ, अंजू अब फातिमा बेगम वाइफ ऑफ नसरुल्ला बन गई हैं। सारा कुछ सब कुछ प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हुँ, चल गया। जी, लेकिन अंजू अभी वहाँ स्टेटमेंट देती कि मैं भारत आना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो, लेकिन सारे फ़ोटो, सारे वीडियो, सारे कागज़, जी, डॉक्यूमेंट देश के न्यूज़ हुँ, चैनल के ऊपर आ गए, पूरी दुनिया ने पहुँचा दी। जी, तो उन्होंने तो इतना किया, उन्होंने ना जासूस समझा, ना उन्हें चालबाज़ समझा, ना आतंकी समझा, ना भारत का जासूस समझा। हुँ, अब भारत में अच्छी बात है, उस पे शक करें, जी, डाउट करें, लेकिन जी, अगर वो प्यार में अंधी पाई जाए, हुँ, तो उसे भी लैला मजनू, शीरी हुँ, फरियाद, हीर रांझा की तरह प्यार करने वाली समझें जी, और प्यार के साथ उसे भारत में रहने दें, उसके बच्चों के साथ रहने दें, क्योंकि हमारा भारत कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया में और देश तो नहीं कहता, हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास और जी, सबके साथ न्याय होना चाहिए। जी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने G20 के थीम दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हुँ। तो ये बड़ा काम किया, बड़ा कार्य किया, इसके लिए भी उनको उत्साहित होना चाहिए और एक उन्हें आखिरी करें। सवाल आपसे, नूह मेवात में जिस तरह की घटनाएँ हुई वहाँ पे 250 घरों को जला दिया गया और वहाँ की महिलाएँ जो हैं वहाँ से पलायन करने के लिए अब ये उतारू हो चुकी हैं, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है? नूह ऐसा क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या क्या माइंड सेटअप क्या हो रहा है सभी का? क्योंकि ये दंगे जो हैं ये आए दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नूह मेवात घटना हुई और दंगों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का शायद फार्मूला सीखना पड़ेगा। 6 वर्ष के शासनकाल में महाराज जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए, जी। माफिया राज्य का आतंक किया। तो हुँ, निश्चित तौर पर अगर हरियाणा में भी बदलाव आता है, सुधार आता है, दंगे हुए हैं, हुँ, घटना हुई है, प्लान्ड मैनर तरीके सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुँ, पहले से कारतूस रखे गए, बंदूकें रखी गई, हुँ, पेट्रोल बम रखे गए, हुँ, लोग बैठे, हथियार छुपाए गए, हुँ। डंडे रखे गए, सारा कुछ उन्हीं मकानों में रखा गया, जो मकान वहाँ तो पास आपको पड़ोस क्या में लगता मंदिर है के ये थे, वहाँ सारे हुआ। कुछ जो रखे गए थे ये प्री प्लान था पहले प्री से प्लान, ही? पूरी जी। सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र के द्वारा, और सब कुछ एक्सपोज हो रहा है बड़े प्लान के तहत, बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया और बहुत बड़ा षड्यंत्र था, हमारे देश के लिए बहुत घातक था, हमारे देश के लिए बहुत घातक था ये शायद।
तो देखा कि जिस तरीके से सर ने बताया कि आए दिन जो महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस चीज़ को लेकर के सरकार का जो एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, तो इस चीज़ को भी लेकर के जल्द से जल्द वो संज्ञान में लें, ताकि यहाँ की जो महिलाएं जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को, वो सुरक्षित महसूस, क्योंकि पहले जिस तरीके से महिलाएं जो बाहर निकलती थी, लेकिन अब जो है वो काफी डर लेकर के बाहर निकलती है कि हो सकता है कि उनके साथ भी कभी ऐसी घटनाएं हो जाएं। तो इस चीज को लेकर के मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लें। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।